आज जो कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं, बड़ी आनंदमयी कथा है, बड़ी रसमयी कथा है, बड़ी माधुर्यमयी कथा है। क्योंकि ब्रज में पांचों रस हैं भक्ति के। ब्रज में कोई शांत रस वाला भी कम होते हैं, शांत रस के, पर एक आध खोजने से मिल जाएंगे। दास्य रस बहुत है, सख्य रस, सखा मानने वाले बहुत हैं, वात्सल्य बहुत है, वात्सल्य रस है। और सबसे प्रमुख जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सबसे राय रामानंद संवाद में जब पूछा गया, महाप्रभु ने पूछा सबसे श्रेष्ठ उत्तम भक्ति कौन सी है, राय रामानंद प्रभु नाम लेते गए, बताते गए। जब अंत में कहा माधुर्य रस सार, तो महाप्रभु एकदम नाच उठे। हाँ हाँ हाँ, यही माधुर्य रस ही सब भक्ति का सिर मोर है, सबका श्रेष्ठ है, सबकी मुकुटमणि है। माधुर्य रस किसको कहते हैं? माधुर्य रस जो एक गोपी भाव होता है, एक जो मंजरी भाव होता है, जो किंकरी भाव होता है, उसको माधुर्य रस कहते हैं। और ये माधुर्य रस कोई नहीं जानता था। ये माधुर्य रस की भक्ति इस जगत में देने वाले एकमात्र श्री महाप्रभु हैं, श्री गौर महाप्रभु हैं। महाप्रभु ने ही इस जगत को सिखाया मंजरी भाव क्या होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब राधा कुंड के घाट पर विलाप कुसुमांजलि गाते गाते अपने विलाप के, अपने आंसुओं के पुष्प कमल अर्पित किए, तब समझ आया कि मंजरी भाव क्या होता है। हे श्री राधे, हे स्वामिनी, हमें अपने चरणों का बिछिया, अपना महावर बना लीजिए। तब मंजरी भाव का जो रस है उसको लोग समझे। तो खैर, मंजरी भाव, सहचरी भाव, माधुर्य भाव, ये सब कोई सबके सामने प्रकट करने वाला भाव नहीं है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा जितना हम स्पर्श कर सकते हैं उतना स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। ब्रज में सब भाव है। लाला को अपना बेटा मानने वाले भी भुतेरे हैं, लाला को अपना सखा मानने वाले भी बहुत हैं। और जो जिस भाव से, जो श्रद्धा से, देखो भगवान की भक्ति कोई, मैं बार बार कहती हूँ, भगवान की भक्ति कोई तिथि देख करके नहीं होती। अगर केवल कोई समय देख के, मौका देख करके, तिथि देख करके आपके भीतर भगवान की भक्ति प्रकट हो रही है, तो इसका मतलब है आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप भक्ति नहीं, आप हृदय में स्वार्थ भाव लेकर के पूजा पाठ की विधि कर रहे हो। जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर क्षण आपको याद आती है, हर पल आपको उनका स्मरण होता है। एक पल भी अगर उनकी याद आपके दिल से निकल जाए, तो जैसे एक मछली को पानी से अलग कर दो तो कैसे तड़पती है, वैसे जब अपने प्रियतम का स्मरण एक क्षण भी बुद्धि से हटा तो व्यक्ति, उसका शरीर तड़पने लगेगा, रोमांच होने लगेगा, शरीर में कंपन होने लगेगा कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, भगवान की स्मृति हमारे हृदय से, हमारे मन से चली गई। तो आप लोग कहेंगे कि हम तो अभी ऐसी वाली स्टेज पे पहुंचे नहीं है कि एक क्षण भी, तो कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। थोड़ा थोड़ा अभ्यास ऐसा शुरू करो कि 1, 2, 5 मिनट पहले बैठो, सुबह बैठो, शाम बैठो, आंख बंद करो और आंख बंद करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। ध्यान के लिए नहीं कह रही मैं, ध्यान तो खुद मुझसे नहीं होता, तो आपको क्या बोलूंगी। ध्यान क्या है? आंख बंद करो, ज्योति का ध्यान करो, क्या करें उससे। पर जो वैष्णव परंपरा वो कहती है ध्यान मत करो, चिंतन करो। चिंतन में क्या करोगे? भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे वैष्णव समाज में, जिन्होंने चिंतन की पद्धति बताई, कैसे भगवान का चिंतन करें, कैसे श्री राधा माधव की लीलाओं का चिंतन करें। जो आप सुन रहे हो कथा में ये 7 दिन, कल जो आपने सुना, आज जो आप सुनोगे, कथा विश्राम होने के बाद बैठ जाओ 2-5 मिनट और बैठ करके चिंतन करो, भगवान क्या कर रहे हैं इस समय, भगवान अपने धाम में क्या कर रहे होंगे इस समय, वृंदावन में कौन सी लीला चल रही होगी भगवान की। फिर वो देखो, यमुना जी का दर्शन करो, यमुना के घाट का दर्शन करो, जैसी वृंदावन में यमुना जी होती थी वैसा दर्शन करो।
जो नित्य धाम का जो वृंदावन उसका दर्शन करो, फिर देखो आपको खूब रुचि आएगी, आनंद आएगा, आंख से आंसू भी आएंगे। तो समय अनुसार नहीं, तिथि अनुसार नहीं, हृदय से जो निकले वो प्रेम है। तो ब्रज में ऐसा ही प्रेम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, सब गिरिराज जी की करेंगे। बस मान गए, कृष्ण की एक वाणी, एक बात कृष्ण ने कही और उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं। प्रेम यही तो है, प्रेम यही है कि वो दिन को रात कह दे तो रात है, वो रात को कह दे देखो सूरज निकल रहा, हाँ सूरज निकल रहा देखो, दिखे ना पर प्रियतम ने कह दिया तो ये प्रेम। और ये प्रेम संसार में नहीं हो सकता। वहां अपनी दिमाग माथापच्ची मत लगाना कि अच्छा ऐसा प्रेम संसार नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। ये प्रेम भगवान के अलावा किसी से नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी कौन, जो अगर कृष्ण ने कह दिया हाँ ये पूजा नहीं, ये होनी चाहिए, मान लिया। हमसे भी भगवान कब से कह रहे हैं, ऐसा नहीं भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, हमसे भी भगवान कह रहे हैं। आप कहोगे कहाँ कह रहे हैं? भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर और मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। डर मत, घबरा मत। जैसा मैंने कल कहा था ना कि घर के मंदिर में ज्यादा मूर्ति मत रखो, तो फिर बहुत सारे लोग अब डरते हैं, डर लगता है कि तुमने तो कह दिया, पाप तो हमको लगेगा अगर हम थोड़ा कुछ मंदिर का अपना नक्शा बदलते। बोले बिल्कुल नहीं, कृष्ण कह रहे हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे अभय पद प्रदान कर दूंगा, बस तू एक बार मेरी शरण में आ। दोनों हाथ उठा के बस कह दे हे कृष्ण, हे नाथ, हे गोविंद, हे दीन बंधो, बस मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, बस इतना बोल दो। बस ये भाव मन में आपको लाना है, लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में ऐसे भटकते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, कभी पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, जीव बनेंगे, मानव बनेंगे और ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। एक ही चीज है जो इस बंधन से निकाल सकती हमें बाहर, और वो बस इतनी सी है कि हे गोविंद, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मेरा तुमसे जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। इस रिश्ते को हे नाथ मेरे मन में पक्का बिठा दीजिए। मैं लाख विपत्तियों से घिर जाऊं, लाख माया मुझे घेर ले, पर ये भाव मेरे मन से कभी जाए ना, बस इतनी कृपा कर दीजिए। चला जाता है माया, जब आती है ना अपने पूरे औजार लेकर के, तैयार होकर के जब माया आती है तो हिल जाता है जीव, पर फिर भी भगवान कहते चिंता न कर, मैं तेरे संग खड़ा हूं तुझे संभालने के लिए, पग पग पर तेरा साथ दूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तू भले भूल जाए मुझे, तू भले साथ छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे मेले में जाते हैं ना, तो पिता कहता बच्चे को कि तू मेरा हाथ मत पकड़, मैं तेरा पकड़ूंगा। ये बच्चे की पकड़ का कोई भरोसा नहीं, धक्का लगा छोड़ देगा हाथ एक धक्के में। पिताजी कहता कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चे का भरोसा नहीं कब उसकी उंगली छूट जाए, वैसे ही हमारा भरोसा नहीं हम भगवान को कब छोड़ दें। पर श्री ठाकुर जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ते। अजी रात को दुनिया सो जाती है, तुम्हारा कितने भी पक्के से पक्का रिश्तेदार हो, रात को तो तुमसे अलग हो ही जाएगा। रात हुई, वो अपनी नींद में सोया, तुम हो गए दूरी। पर एकमात्र ठाकुर जी ऐसे हैं जो रात्रि को भी आपके सीने में जो धड़कन धड़क रही है, कौन है वो? जो धड़कन धड़क रही है, जो सांस चल रही है, वो भगवान ही तो है, वो भगवत रूप ही तो है। इसलिए वो हमारा संग कभी नहीं छोड़ते। कन्हैया जो कहेगो सोई होगो। सबने गिरिराज जी की पूजा करी, इंद्र देवता बरसे, बड़ी भयानक रूप में बरसे, सावर्तक मेघ बरसे। अब घबराए ब्रजवासी, लाला ते पूछी, लाला तू ही बता, तैने ही कही हमने मान ली, तो अब याते बचाव को पाए भी तू बता। ठाकुर जी बोले बचाएंगे हम नहीं, गिरिराज जी बचाएंगे। चलो
सबको लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके 7 वर्ष के श्री बाल कृष्ण लाल 7 कोस लंबे पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लेते हैं। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आके खड़े हो गए। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज धारण करके रखा। धारण करके श्री ठाकुर जी खड़े हैं। देखो भागवत का तो यही भाव है कि खड़े हैं और 7 दिन बाद इंद्र ने आके क्षमा मांगी, पर अब इसमें ब्रज के नए नए भाव जुड़ते जाते हैं। ब्रज का जो रस है वो जुड़ता जाता है। एक ब्रज का रस कह रहा है कि जब 2-3 दिन हो गए तो नंद बाबा घबरा गए कि हमारो छोटो सो लाला या को तो हाथ थक जाएगो, कबते बेचारो हाथ ठाड़ो करके ऐसे ठाड़ो है तो थक जाएगो। सो नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया, जो कुल गुरु हैं कन्हैया के। शांडिल्य ऋषि को बुलाया और शांडिल्य ऋषि से पूछा कि अपने लाला का बल बढ़ाने के लिए क्या करें, कोई यज्ञ करें, दान करें जिससे हमारे लाला में शक्ति बढ़ जाए। तो शांडिल्य ऋषि बोले कि अपने लाला को बल बढ़ाने के लिए एक काम करो, इसकी जो शक्ति है ना उसको सामने लाके बिठा दो। तो इसकी शक्ति कौन है? कृष्ण की शक्ति है। तो एक बड़ा सा सिंहासन लाया गया। बड़ा सिंहासन लाके एकदम श्याम सुंदर के सामने रखा गया और उस पर हमारी ब्रज की महारानी, हमारी ब्रज की मालकिन आई और आकर के बड़े ठाठ में बैठी और वहां बैठ कर के कृष्ण को देखती जा रही है। बस देखती जा रही मतलब शक्ति संचार करती जा रही है। वहां से बैठे बैठे शक्ति प्रदान करती जा रही है कृष्ण को, और कृष्ण श्री राधा रानी की शक्ति को पाकर के और बलवान और शक्तिवान होते जा रहे हैं। कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधा कौन है? कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो गति, वो मति, वो शक्ति, वही श्री राधा है। श्री ठाकुर जी कहते हैं ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। जैसे जगत के मनमोहन को करने, जो मनमोहन सबका मन हरण करते हैं, लेकिन ममैव पौरुषम रूपम, उनके भी मन को हरण करने वाली श्री राधा रानी है। एक बार क्या होता है, एक बार ठाकुर जी एक माटी लेकर के मूर्ति बना रहे हैं, कुछ आकार बना रहे हैं। तो राधा रानी वहां आ गई। तो राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछा, हे श्याम सुंदर क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी ने कहा मैं अपनी और आपकी मूर्ति बना रहा हूं। देखो तो जरा बताओ तो कैसी लग रही। 2 मूर्ति बनाई, एक अपनी एक श्री राधा रानी। देखो तो बताओ। राधा रानी ने ऐसे ऊपर से नीचे तक मूर्ति को देखा और बोली अच्छा नहीं, दोबारा बना। तो श्याम सुंदर फिर दोनों मूर्ति को मट्टी को मिला देते, मिला करके फिर उससे मूर्ति बनाते, और मेहनत से और परिश्रम करके। अब की बार राधा रानी को देखा, बोले देख अच्छी है पर उतना आनंद नहीं आया। श्याम सुंदर ने तीसरी चौथी बार बनाई, बोले नहीं फिर मिला दो। ठाकुर जी बोले अजी हम दुनिया का, हमको सबसे बड़ा आर्टिस्ट माना जाता, कलाकार माना जाता, तो दोष क्या है वो तो बताओ, क्या दोष है हमारी मूर्ति में? तो श्री राधा रानी की आंख में आंसू आ गए। कहा हे श्याम सुंदर दोष कुछ भी नहीं है, पर जब मैं कहती हूँ ना अच्छी नहीं बनी, तो फिर आप उन दोनों को जब माटी को मिलाते हो और उसको गूंथते हो, उस गूंथने की जो प्रक्रिया है, मिलाने की जो प्रक्रिया है, उसमें मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाता है। क्या? आप और मैं मिलके एक हो जाते हैं, और ये देख देख करके मेरा हृदय एकदम आनंद से भर जाता है। ये है श्री राधा रानी। ऐसी रसमयी जोड़ी सारी दुनिया में, सारे जगत में कहीं नहीं हो सकती। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी। एक कथा आती है, एक नंदगांव में जहां कन्हैया रहते थे, नंदगांव में कृष्णदास बाबा रहते थे, बंगाल के ही थे। कृष्णदास बाबा रहते थे और वो नित्य माला बनाते थे। नंद महल जो है, कन्हैया का जो मंदिर है, वहां के लिए माला बनाते थे।
और 1-2 साल नहीं, लगातार 12 साल तक उन्होंने ये सेवा की, माला बना करके रोज नित्य जा करके नंद महल में वही बाबा की माला कन्हैया को पहनाई जाती। 12 साल हो गए। एक दिन बाबा के मन में क्या आया? बाबा के मन में आया कि रोज हम ही जाते हैं उसके पास, ये कैसी यारी, सख्य भाव था, ये कैसी यारी, एक ही यार थोड़ी जाता जाता रहेगा, उस यार को भी तो आना चाहिए हमसे मिलने के लिए। 12 साल हम गए, आज वो आएगा। तो कृष्णदास बाबा ने कह दी कि लाला कल तू आइयो, नहीं तो आज के बाद मैं भी तेरे मंदिर पे नहीं आऊंगा। ये कह के बाबा अड़ के बैठ गए, जिद करके बैठ गए। सुबह से दोपहर हुई, नहीं आई। कुटिया में बाबा झांकते रहे, अब यार आएगो, अब हमारो यार आएगो, पर यार तो आज जिद्दी करके बैठे वो भी। शाम हो गई। शाम हुई तो कृष्णदास बाबा ने क्या करी? कृष्णदास बाबा ने एक ताला लिया और अपनी कुटिया में ताला लगाया, और ताला लगा के एक झोला टांग के डंडा लेकर के जान लगे कहाँ? नंदगांव से बरसाना। 12 साल या की भक्ति में हमने ऐसे ही बिगाड़ दिए, यानी आज तक हमारी सुध ना ली, एक बात ना मानी, यानी हमारी आज ते हम या की शरण छोड़ के अपने बरसाने वाली की शरण में जाएंगे। हमने सुनिए वो जल्दी सुन लेती है, सो ताला मार के चल पड़े बरसाने। और जैसे बाबा बरसाने की ओर बढ़े ही कि पीछे से गैयाओं का झुंड आया, बड़ा सारा गैयाओं का झुंड, और उस झुंड में सबसे आगे एक ग्वाला। श्याम वर्ण मेघ वर्णम शुभांगम, सुंदर अलकावली, सुंदर बाल, और जोर से चिल्ला रहे, ओ बाबा रुक जा रुक जा रुक जा। बाबा ने पीछे मुड़ के देखी, अच्छो तो मिल गई तो को फुर्सत आ गए हो तू। ठाकुर जी कह रहे, देखो हम थे ने देर हो गई तो अब तुम नाराजी छोड़ो, चलो हमारे संग वापस कुटिया में, चलो वापस। तो बाबा ने कही अब ना जाने वालो। क्यों? 12 साल तेरो भजन करो, तेरी सेवा करी, तुमो को दर्शन देने नहीं आयो। एक दिन राधा रानी की शरण गयो नहीं, वह इच्छा पैदा की तो तू मेरे पीछे पीछे आ गयो। सोचो अगर राधा रानी की शरण ग्रहण कर लूंगो तो तू तो मेरे आगे पीछे डोलेगो। और ये सच्ची बात है, जहाँ जहाँ पग धरे, जहाँ जहाँ श्री राधा रानी पग धरती हैं, ठाकुर जी अपने हाथों को बिछा देते सामने। जहाँ हमारी श्री राधा रानी अपने चरण धरती है, श्याम सुंदर अपनी हथेलियों पर श्री राधा रानी के चरणों को जानते हैं, इतने सुकोमल चरण है कि मनहु के छुअत सो डरत है। राधा रानी के चरणों को मन से भी छूने से ठाकुर जी डरते, इतने सुकोमल चरण है श्री राधा रानी के। श्री जी के चरण कमल को ध्या कर, नैनन नीर बहाइए, भानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। उनके उस पावन चरित्र को, उन पावन नाम को, राधा नाम को बस सुनते रहिए और सुनाते रहिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा गाते रहिए। और जैसे जैसे हम श्री राधा नाम का गान करते हैं, हम राधा बोलते हैं, वहाँ बैठे हुए नित्य धाम में श्री श्याम सुंदर एकदम चकित हो जाते, खड़े हो जाते, कौन कौन मेरी स्वामिनी का नाम पुकार रहा है। कृष्ण कृष्ण पुकारे, कन्हैया कन्हैया बोलें तो पता नहीं मुड़ के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन जब स्वामिनी जी का नाम लिया जाता है, जब राधा रानी का नाम लिया जाता है, और ऐसी कृपालु ऐसी दयालु विश्व में संसार में कोई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। एक
वृंदावन में एक बड़ा सुंदर सा स्थान है मदन टेर। उस मदन टेर पर एक अंधे बाबा रहते थे। अंधे थे नहीं, अंधे जन्मांध नहीं थे, पर ठाकुर जी को पुकारते पुकारते, श्री राधा राधा पुकारते पुकारते रोते रोते अंधे हो गए। इतना रोए श्री स्वामिनी जी के चरणों में जाने के लिए कि आंख ही चली गई। तो वृंदावन में बैठ के रो रहे थे, तो राधा रानी को दया आई कि जा करके एक बार दर्शन दे दूं। तो श्री राधा रानी आई, आकर के पूछती, बाबा तू काहे को रो रहे हो है? बाबा चुप रहे, कुछ न बोले। फिर राधा रानी ने पूछी, बाबा तू क्यों रो रहे हो? बाबा तेरी बहू खो गई है का जो तू रो रहे हो? तो बाबा हंसने लगे, अरे बावरी लाली, बाबा जी की कहीं बहू हुआ करे तो दिखना रे हम ठहरे, बाबा जी हमारी बहू न है। अच्छो बाबा, तो तेरी भैंस खो गई होगी या हमारे रो रहे हो? अरे ना लाली, मेरी कहा की भैंस, मेरी काय की, मैं या हमारे नहीं रो रहे हो। तो फिर बाबा तू काय को रो रहे हो? तेरे बहू नहीं, बाल बच्चे नहीं, तेरी कोई अपनो, फिर काय नहीं रो रहे हो? तो बाबा रोते रोते बोले, लाली मैं या नहीं रो रही हूँ, मेरे जो अपने हैं ना उन्होंने मुझको भुला दिया है, उन्होंने मुझको बिसार दिया है, मेरी ओर देख भी नहीं रही, मेरी ओर दृष्टि भी नहीं डाल रही। कौन बाबा, कौन की बात कर रहे हो तू? ले मैं या ब्रज की जो मालकिन है राधा रानी की बात मैंने सुनी, बड़ी दयालु, पर मोह लगे वह नटखट कन्हैया के संग रहते रहते इनको हृदय भी पत्थर जैसो है गयो, कठोर, या ताई मोह देख भी ना रही। तो जैसे राधा रानी ने सुनी तो एकदम से भूल गई कि मैं रूप बदल के आई हूं, बोल पड़ी, मैं कब से कठोर हो गई? तो बाबा बोले, लाली मैं तोते थोड़ी कह रहे हूं, मैं तो अपनी राधा रानी से कह रहे हूं कि वो कठोर रह गई हैं। इतने दिन रह गई आप ब्रज में पड़े पड़े वाकिनियां रोते रोते, पर आज तक वहां ने मेरी ओर नजर करके नहीं देखी। तो लाली बात आई, मैं रो रही हूं, आंख चली गई रोते रोते, पर एक दृष्टि भर उनकी ना पड़ी मेरे ऊपर। राधा रानी ने कही, बाबा मेरो नाम बदनाम करेगो, मोकू नाम मेरो करुणामय मोते कह रो पत्थर हृदय, या आपको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। श्री राधा रानी ने हाथ बाबा की आंख पर रखा, और आंख पर जैसे हाथ रखा तो सामने देखा, मुस्कुराती हुई श्री राधा रानी खड़ी हुई है। अब क्यों रो रहे हैं? ले प्रेमी जीवन में 3 बार रोता है। पहली बार जब वो अपने आराध्य को पुकारता है तब पुकारते पुकारते रोता है, जब वो नहीं आते तब फिर रोता है कि इतना समय हो गया पुकारते पुकारते वो नहीं आए, और जब मिल जाते हैं फिर तीसरी बार रोता। बोले अब क्या रोना? बोले अब इसलिए रोना कि मेरे भीतर तो कोई पात्रता थी नहीं, फिर भी आप मुझे मिल गए, फिर भी आपने मुझ पर कृपा कर दी। स्वभाव है राधा रानी का, जो स्वभाव, उनका जो हृदय है वो बहुत दयालु है, वो बड़ा करुणामय है, बड़ी जल्दी अपने आश्रित को अपने हृदय से लगा लेती हैं, उसको संभाल लेती हैं, उसकी सुन लेती हैं।